एग्जाम्पल 6 है आई होप मैं ये लेके चल रहा हूँ कि बुक आपने अपने सामने रखी है। इसमें एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है, अगर cos -3/5 है, इफ cos x इक्वल टू -3/5 है, तो क्या कह रहा है, x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और क्या कह रहा है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, और फाइंड करने अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक तो दिया हुआ है हमारे पास ऑब्वियसली, बट हमने कितने, जो 5 हैं वो निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखो देखो ध्यान से देखो क्या कह रहा है, ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए भाई। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस, भाई साइन से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगी, ये आइडेंटिटी बन जाएगी कॉट स्क्वायर एक्स इज कोसेक स्क्वायर एक्स। थर्ड आइडेंटिटी ये याद रखनी है आपने, कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1, कॉस से डिवाइड करेंगे भाई ये आ गया 6 स्क्वायर एक्स, इस 6 स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अरे 10 स्क्वायर एक्स प्लस, जब आप इसको साइन से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 6 स्क्वायर एक्स। भाई ये आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज का प्रूफ बताया मैंने। पहले आइडेंटिटी को आप साइन से डिवाइड करोगे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, फिर दोबारा फर्स्ट इक्वेशन को इस आइडेंटिटी को कॉस से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगी। इन 3 आइडेंटिटीज को बताया। तो देखो ये 3 हमारे पास यूज होंगे। अगर आपके पास क्या है, कॉस एक्स, सोल्यूशन में लिख रहा हूँ, मैं सामने इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि रिफ्लेक्शन होती है, इसलिए मैं सामने नहीं आ रहा। देखो सोल्यूशन देखो, cos x आप पहला रेशियो दिया है आपके पास, cos x जो है -3/5 दिया हुआ है। अगर -3/5 दिया हुआ है तो दैट मीन्स हमने कौन से रेशियोज निकालने हैं, अदर 5 रेशियोज। तो देखो अगर cos -3/2 है तो sec x क्या हो जाएगा, अरे भाई cos का उल्टा हो जाएगा, -5/3, ये इसका उल्टा हो जाए। और अब देखो साइन कैसे निकालोगे भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है 1 के बराबर होता है, ये तो हमें पता है। बट क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स निकालना है तो ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। शिफ्ट किया भाई मैंने, साइन स्क्वायर निकालना है। और अगर इसको सॉल्व करना बैठोगे तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस की वैल्यू लगाओ भाई, कॉस की वैल्यू क्या है, -3/5, -3/5 का होल स्क्वायर। अरे भाई कॉस की वैल्यू दी है तो कॉस की वैल्यू लिखी, ये मैंने कहा से एक पहला रेशियो निकाल दिया हमने ये। अरे भाई कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस की वैल्यू को उल्टा कर दो तो सेक एक्स मिल जाएगा। अब साइन निकालना है, साइन कैसे निकालोगे, ये आइडेंटिटी यूज करके, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर अपनी जगह पे रखा एंड कॉस मैंने दूसरी साइड शिफ्ट किया एंड क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। फिर मैंने साइन स्क्वायर यहीं रखा और सिर्फ कॉस की वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो क्या आया मेरे पास, आया जी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25, ये आया भाई। एंड और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा 25 माइनस 9/25।
अरे भाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब यहाँ पे क्या है, इस स्टेप को यहाँ पे इससे आगे कंटिन्यू में यहाँ पे रखता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 25 में से 9 गए तो आगे 16/25। रूट दोनों साइड लगाओगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू रूट प्लस माइनस प्लस क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, आपको रूट तो निकालना आता है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट, जब मैंने रूट दोनों साइड लगाया तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 4/5। जगह कम होने के कारण मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाया और ये प्लस माइनस आया। सर देखो देखो, अगर समझ नहीं आया प्लस माइनस कैसे, अरे भाई अल्फा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा स्क्वायर एक्स जो है अगर अल्फा है, एक्स जो है एक्स स्क्वायर अगर अल्फा है, तो सर प्लस माइनस यहाँ पे कैसे लगता है, यहाँ पे प्लस माइनस कैसे लगता है, अरे भाई रूट साइड लगाओ, रूट दोनों साइड लगाओ, रूट दोनों साइड लगाओ, तो जब रूट लगेगा प्लस माइनस इक्वल टू रूट अल्फा, रूट अल्फा भाई, रूट अल्फा, ए और ए कैंसिल हो गया, तो ए प्लस माइनस एक्स इक्वल टू रूट अल्फा, और ये प्लस माइनस इधर चला जाएगा तो क्या बन जाता है, प्लस माइनस ऑफ अल्फा, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस लगता है भाई, ये ध्यान रखना। जिसको समझ नहीं आया तो मैं यहाँ पे बता भी दिया, एक्स स्क्वायर अगर अल्फा है, रूट साइड दोनों साइड लगा, स्क्वायरिंग रूट दोनों साइड करोगे, रूट दोनों साइड लगाओगे जिसके साथ ऑलरेडी स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्लस माइनस लग जाएगा और इसका रूट रूट ही रहेगा। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये प्लस माइनस एक्स इक्वल टू रूट अल्फा एंड प्लस माइनस इस साइड शिफ्ट हुए, दैट मीन्स यहाँ पे अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस अल्फा। तो इस आइडेंटिटी को ऐसे आपने याद रखना है, अगर जिसको नहीं है पता तो कि प्लस माइनस आता कहाँ से है, तो मैंने बता दिया भाई। तो अब यहाँ पे प्लस लें या माइनस लें साइन एक्स को, साइन एक्स को यहाँ पे प्लस लें या माइनस लें, क्या कह रहा है, एक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, बाकी सारे साइन और कोसेक नेगेटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से होते हैं, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, दैट मीन्स साइन क्या आएगा यहाँ पे, -4/5। ये आया आपके पास थर्ड रेशियो। अब तो अब क्या है, अब कोसेक क्या आएगा, कोसेक को उल्टा कर दो भाई, कोसेक एक्स को उल्टा करोगे तो क्या आएगा, -5/, हाँ। अब क्या बचा आपके पास, अब tan बचा, तो tan कैसे निकालोगे, अरे भाई tan x किसके बराबर है, sin x by cos x, tan x by cos x, तो sin x by cos x होता है, तो ये किसके बराबर आएगा, sin x क्या है, -4/5 एंड cos x किसके बराबर है, -3/5, -3/5। मैं मिटा रहा हूं इन आइडेंटिटीज को, यहाँ पे मिटा रहा हूं, तो क्या आया देखो इधर, क्या आया यहाँ पे, tan x इक्वल टू आपके पास क्या है, इसको सीधा करो, -4/5 मल्टीप्लाइड में 5/3 माइनस, भाई ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस मल्टीप्लाइड में माइनस प्लस हो जाएगा भाई, tan x इक्वल टू क्या है आपके पास, 4/3 क्या है आपके पास, एंड इसका उल्टा कर दो, cot x का उल्टा कर दो, क्या आएगा, 4/3, ठीक है 3/4। ये आपके पास आगे एक रेशियो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ निकल गए। तो देखो tan और cot फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, क्या दिख रहा है आप लोगों को, tan और cot पॉजिटिव है भाई, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot की पॉजिटिव वैल्यू आई है, बाकी सारे नेगेटिव आए, कोसेक नेगेटिव आया, sin नेगेटिव आया, sec नेगेटिव आया, cos तो ऑलरेडी नेगेटिव है, दैट मींस थर्ड क्वाड्रेंट में बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, tan और cot क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये है आपके पास एग्जांपल 6, एग्जांपल 6, एग्जांपल नंबर 7 आप खुद करोगे,
एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, एग्जाम्पल 7 जो है, एग्जाम्पल 7 जो है डू योरसेल्फ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी। इस क्वेश्चन को समझाने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो कोई खास तो इसमें ऐसा था नहीं जो हमें समझ ना आया या जो हमें नहीं निकलेगा। आप ना जब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जब मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, आप वीडियो को क्या कर दो, वीडियो को स्क्रीनशॉट मार दो ताकि आपको हाथ आएगा। एग्जाम्पल 7 डू योरसेल्फ, खुद करोगे। जहां फिर भी दिक्कत आती है मुझे बता देना, मैं दोबारा करवा दूंगा, मुझे कोई ऐसा ये नहीं है, मैंने करवाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 8 सॉरी 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 31 पाई बाय 3। एग्जाम्पल आपके पास है 8, क्या बता रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin, फाइंड sin 31 3। अब देखो देखो इसको कैसे करोगे, यहां पे क्या है, अगर मैं लिखता 2 पाई, देखो दिस इज क्वाड्रेंट पाई एंड दिस इज 2 पाई, यहाँ तक क्या है, यहाँ क्या है 1 पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे क्या है 4 पाई, यहाँ पे आया 5 पाई, यहाँ पे आया 6 पाई, यहाँ पे आया 7 पाई, यहाँ पे आया 8 पाई, यहाँ पे आया 9 पाई, 9 पाई के बाद 10 पाई, 10 पाई 11 पाई 12 पाई। तो कहने का मतलब है ऐसे कर करके एक यहाँ तक कितना आएगा 30 पाई, सॉरी यहाँ पे ऐसे कर करके कितना आएगा 30 पाई आएगा। अरे भाई 15 टाइम्स करोगे तो क्या आएगा, मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 15 टाइम्स करोगे तो क्या आएगा 30 पाई, 30 पाई से फिर आगे चलोगे तो क्या आएगा 31 पाई, आएगा या नहीं आएगा? यस सर। हाँ, तो मैं ये जो कह रहा हूँ ये आपने ध्यान से समझना है। ये कैसे आए, ये जो 31 sin 31 पाई है, मतलब क्या है 31, देखो क्या एक्स एक्सिस पे क्या होता है, जितना भी पाई कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा एक्स एक्सिस पे साइन क्या होगा, साइन आपके पास एक्स एक्सिस पे 0 ही होगा। कहने का मतलब है जितना कंप्लीट रेवोल्यूशन लेना, मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने इंट्रोडक्शन में ही क्लियर करवा दिया था, 1 पाई 2 पाई 2 पाई के बाद जितने भी कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लो, जितने भी 1000 कंप्लीट रेवोल्यूशन 10 ले लो 15 ले लो, वैल्यू क्या होगी, इसको क्या होगी, रिपीट होगी, वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी। दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं वैल्यू ऑफ साइन एक्स repeats after 1 complete revolution, after 1 complete revolution of 2 पाई। मैं ऐसा लिख सकता हूं या नहीं, बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है बता सकते हो भाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो या नहीं बता सकते हो, मुझे कहीं दिक्कत है बता सकते हो। तो अरे भाई आया ये समझ, वैल्यू ऑफ साइन रिपीट्स हो जाएगी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद, जो है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना होता है 2 पाई, 2 के पाई के बाद आप जितनी भी कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लो, साइन की ले लो या कॉस की ले लो, वैल्यू हमेशा रिपीट होगी, इस बात को याद रखना। मैंने ऐसे लिखा वैल्यू ऑफ साइन, मैंने इंट्रोडक्शन में ही कह दिया रेवोल्यूशन ले लो वैल्यू रिपीट होगी cos x। अरे भाई ये तो कहा था साइन 10 पाई प्लस x, या फिर साइन 30 पाई प्लस x किसके बराबर होगा, साइन x के बराबर होगा भाई, वैल्यू रिपीट होगी। सिमिलरली cos का भी मैंने ऐसे कहा था, cos की भी जितनी भी कंप्लीट रेवोल्यूशन तो हमेशा लास्ट में क्या आएगा cos x से आएगा, रिपीट होगी। तो मैंने वही लिखा वैल्यू ऑफ साइन x रिपीट्स आफ्टर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ 2 पाई, एक ही कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद वो वैल्यू दोबारा से रिपीट होना
स्टार्ट कर देगी। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला साइन के लिए क्या होता था, साइन के लिए हमने क्या लिखा था कि वैल्यू साइन x किसके बराबर था 2n प्लस x पाई बाय 2 था ये या नहीं है? यस सर। ठीक है, थी ये वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस एंगल को ब्रेक करके कैसे लिखोगे भाई, इस एंगल को ब्रेक करके कैसे लिखोगे, साइन ऑफ 31 पाई अपॉन 3 को ब्रेकअप करके कैसे लिखोगे, अरे भाई 10 पाई प्लस पाई अपॉन 3 लिख सकता हूं मैं ऐसे। अरे भाई 10 कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद जो भी वैल्यू एंगल ऐड हो रहे हैं, दैट मींस 10 कंप्लीट रेवोल्यूशन है, उसके बाद ऐड हो रहे हैं। अरे भाई इसको ऐड ये करो, इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो इस एंगल को कैसे तोड़ोगे आप लोग, वही आपने करना है। कैसे तोड़ा मैंने, 10 पाई प्लस पाई बाय 3, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3 जा 30 पाई प्लस पाई अपॉन 3, तो क्या आया अगेन आपके पास 31 पाई अपॉन 3, दोबारा ये आया। इस एंगल को आप कैसे तोड़ोगे भाई, ऐसे ही तो तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे, 10 पाई प्लस पाई अपॉन 3, तो इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 10 3 30 पाई प्लस पाई अपॉन 3, 30 पाई प्लस 1 पाई कितना हुआ 31 पाई अपॉन 3, तो यही तो है, ब्रेकअप करना है इस एंगल को, इस एंगल को ब्रेकअप करना है, इस एंगल को ब्रेकअप करना यस है। सर। कैसे करोगे आप लोग ब्रेकअप, और अब देखो, अब देखो ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल हमेशा 0 हो जाता है, क्यों भाई, मैंने कहा ना कि आप जितना भी यहाँ पे, अरे भाई एक्स एक्सिस पे क्या आता था साइन, इवन मल्टीपल आता था, एक्स एक्सिस पे क्या आता था इवन मल्टीपल आता था, वाई एक्सिस पे क्या आता था साइन ऑड आता था, तो आपके पास क्या आएगा, दैट मींस यहाँ पे क्या है, ये जो है 10 पाई यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, आपको पता है पाई और 2 पाई, 2 पाई और 3 पाई, 3 पाई और 4 पाई, 5 पाई 6 पाई, तो ये आपके पास एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, हमेशा ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। दैट मींस इसको आप क्या करोगे 0 के, बट आप 0 के बराबर, दैट मींस ए वाला एंगल आएगा पाई बाय 3। इस एंगल को नहीं लिखना है, ये सिर्फ दिखाने के लिए करना है और कुछ नहीं। आई बात समझ, इस एंगल को आपने ब्रेकअप करके जो पहला एंगल है उसको आपने 0 के बराबर समझना है, तो आगे वैल्यू पता चलेगी हमें, साइन पाई बाय 3 की वैल्यू हमें पता है √3 अपॉन क्या होता है 2, आई थिंक 2 होता है, दिस इज द आंसर। साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है √3 अपॉन 2, तो बस आ गया आंसर। आपने एंगल को ब्रेकअप करना है और जो पहला वाला एंगल है उसको आपने 0 के बराबर समझना है या लिखना है, भाई आ गया आंसर सिंपल। साइन पाई बाय 3 कितना होता है √3/2 होता है, तो आपने पहला वाला जो है ये आपने क्या रखना है 0 के बराबर, हमने सिर्फ इसको ब्रेकअप करना है भाई, पहला एंगल तो हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, दैट मींस 0 के बराबर होगा, एंड पाई अपॉन 3 क्या है, इसकी वैल्यू क्या है √3/2, तो ये आपने ऐसे ब्रेकअप करना है। आई बात समझ, जो पहला एंगल है ये आपके पास 0 के बराबर होगा भाई, बट लिखना नहीं है, तो सेकंड वाले एंगल को हमेशा इसका सेकंड एंगल के साथ हमेशा आपने लिखना है, साइन हो कॉस हो टैन हो उसकी वैल्यू लिखनी है। बोलो आई बात समझ, यस सर। यस सर। सिया, हाँ ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ, एग्जाम्पल 9 देखो, एग्जाम्पल 9 देखो, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल 9 बिल्कुल आसान है, ऐसे एंगल को आपने ब्रेकअप करना है, किस तरह से हम एंगल को ब्रेकअप करें और दोबारा उनका सॉल्वेशन करके वही एंगल लाना चाहिए, बस वैसे ही आपने करना। आपके पास है एग्जांपल 9 है, फाइंड वैल्यू ऑफ -7 10 डिग्री। अब इसको कैसे तोड़ना है, आपने एंगल्स में तोड़ना है, ये भी आपने एंगल्स में तोड़ना है। अब यहाँ डिग्री में था, वहां पे क्या था 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, अब यहाँ पे डिग्री में है तो दैट मींस 360 डिग्री के बाद एंगल क्या होंगे, कॉस की वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी, यहाँ पे कॉस है भाई,
वहां पे आपके पास रेडियन में था, तो रेडियन में हमने देखा कि 2 पाई आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन द वैल्यू ऑफ साइन कॉस और tan कोसेक रिपीट इटसेल्फ। एंड अगर डिग्री में बात करेंगे तो आफ्टर कंप्लीट रेवोल्यूशन देन आफ्टर 360 डिग्री द वैल्यू ऑफ कॉस साइन tan सेक कोसेक रिपीट इटसेल्फ, अपने आप को रिपीट करेंगे। तो अब यहाँ पे डिग्री में कितना होगा, 360 डिग्री के बाद रिपीट करेगा, रेडियन में होगा तो 2 पाई के बाद आपके पास क्या होगा, रिपीट होगा इसकी वैल्यू, साइन हो कॉस हो। अब इसको आप कैसे करोगे, अब इसको आप, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, द वैल्यू ऑफ cos x repeats after one complete revolution। कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या है, कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या है, 2 पाई के बाद या फिर 360 डिग्री के बाद। अगर डिग्री में होगा 360 डिग्री के बाद वैल्यू रिपीट होगी, अगर रेडियन में होगा 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होगी। तो आपने ऐसे इसको करना है। तो देखो इधर कैसे ब्रेकअप करोगे, कॉस इसको कैसे ब्रेकअप करोगे भाई, 2 नंबर्स में आपने ब्रेक करना है, कैसे करोगे बताओ, एनी आइडिया? को ब्रेकअप करना है तो आप कैसे करोगे? एक मिनट, 360 डिग्री और 5 0 30 3 16 17 18 16। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताना मुझे जरा, अगर नहीं आए समझ तो बता सकते हो। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, +5 +360 डिग्री। इसको थोड़ा मुझे बताना, ये मेन पॉइंट है, अगर समझ आ गया तो बस दिक्कत नहीं है। आपको समझ आया? एक मिनट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ 15 35 17 18। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1800 डिग्री। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या ऐसे लिखूं, 5 डिग्री +360 डिग्री मल्टीप्लाई। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, देखो इधर, देखो इधर 17 10 100 को मैंने ब्रेकअप किया कि अगर ये जो एंगल है इसके बाद क्या हो रहा है, एंगल ऐड हो रहे हैं 5 10 15 20, तो ये 1700 का पूरा कंप्लीट एंगल है, 1700 का कंप्लीट एंगल है। दैट मींस 1700 के बाद क्या हो रहा है, 5 एंगल 5 5 मूव कर रहा है, इंटरवल्स में मूव कर रहा है, 5 5 5 5, तो ये आ गया 1710 +5 मल्टीप्लाई किया 360 से, तो मेरे पास ये आएगा इसका cos -7 10 डिग्री प्लस, देखो इधर 360 करोगे तो क्या आएगा 1800 डिग्री। अब 1800 डिग्री में से अगर आप 710 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, cos 90 डिग्री। आपने ब्रेकअप करना है भाई इसको, जहां समझ नहीं आए बताओ मुझे, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिक्कत करेगा, अगर आपको नहीं आ रही समझ तो बता दो। इस वाले को नंबर को आपने ब्रेकअप करना है, इस वाले नंबर को आप कैसे ब्रेकअप करोगे, 710 को आपने किसी भी तरह ब्रेकअप करके एंगल बनाने हैं, क्या बनाने, एंगल बनाने हैं, क्योंकि यहाँ डिग्री में है। देखो इधर, देखो इधर नहीं आ रही समझ तो, अब क्या आ रहा है 360 डिग्री के बाद क्या है, अब रिपीट हो रही वैल्यू, रिपीट हो रही 360 डिग्री के बाद क्या हो रही वैल्यू रिपीट हो रही, दैट मींस 17
डिग्री 1710 डिग्री प्लस 5 इंटू 360 से करेंगे ये वाला एंगल। इसमें जितने भी एंगल ऐड हो रहे हैं भाई, देखो इधर ये जो पूरा ओवरऑल है ना, इसमें एंगल्स क्या हो रहे हैं, मैंने यहाँ पे प्लस एंगल, यहाँ पे मैं 10 भी लिखता, 20 भी लिखता, बट मैंने यहाँ पे 5 इसलिए लिखा, 5 उसके बाद 10, 5 का इंटरवल बना रहा है, 5 10 15 20 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैंने लिखा 17 10 डिग्री में 5 एंगल्स ऐड हो रहे हैं, और क्या है मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री, मतलब आप 360 डिग्री से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय दूसरा कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री, जितना भी कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रहे हैं उसको मल्टीप्लाई किया है 360 डिग्री से। आइए बात समझ, नहीं आए समझ तो कोई बात नहीं, एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो वहां पे भी आपको क्लियर हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है कि अगर यहाँ पे क्लियर नहीं होगा। देखो cos 90 होता है 0, तो ये आंसर इसका। एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन ये हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है कि अब ये एक ही क्वेश्चन है तो नहीं आया समझ, तो कोई ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आगे आपके पास 2-3 क्वेश्चन है जो आपने इसी तरह ब्रेकअप करके लिखने हैं उनको। आई बात समझ? यहाँ तक कोई डाउट है बताओ। एग्जाम्पल आपके पास 7th होगी, 6th होगी, 8th होगी, 9th होगी। ये 7 डू योर सेल्फ, 8th एग्जाम्पल मैंने करवा दी, 9th एग्जाम्पल मैंने करवा दी। अब देन हम एक्सरसाइज 3.2 पे चलते हैं। 3.2 पे एक्सरसाइज 3.2 देन हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक एक्सरसाइज है और टाइम हो गया। Yes, sir. या आवाज आ रही है आप